ठीक है। इसके अंदर मीन, मीडियन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड इसी का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये पांच टॉपिक्स हैं जो कवर अप होंगे। ठीक है। मीन एंड मीडियन वही है जो तुमने टेंथ में देखा हुआ है, या इलेवेंथ में देखा हुआ है। बिल्कुल बेसिक सिलेबस लेवल की चीजें हैं, इसके अंदर कोई अलग से कोई हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तीन टाइप के डाटा होते हैं हमारे पास, X1, X2, X3 सॉन्टेल एक्सएल। ठीक है, जिसके अंदर हर एक डाटा इंडिविजुअली दिया होता है हमें, उनकी फ्रीक्वेंसी वाइज या क्लास वाइज नहीं दिया होता। ठीक है। इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई, ना फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ना क्लास बनाई गई है हमने एक्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सेकेंड टाइप का डाटा आता है जिसके अंदर हमारा एक्स आई एफ आई आ जाएगा, तो X1 F1, X2 F2, X3 F3 एंड सो ऑन टिल XN FN, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब आएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर क्लास बन जाती है। ठीक है। तो X1 to X2 फ्रीक्वेंसी F1, X2 to X3 फ्रीक्वेंसी F2, X3 to X4 फ्रीक्वेंसी F3 एंड सो। इसके अंदर ये इंक्लूडेड होता है, ये इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। अब इन तीनों टाइप के डाटा का हमें मीन निकालना है। सबसे पहले इसका मीन एवरेज, दैट इज सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर, तो समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये इसका मीन जाएगा। ऐसे इसके अंदर, राइट, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, क्योंकि हर एक आइटम जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए साथ में फ्रीक्वेंसी को अटैच करते हुए साथ में एफ आई आएगा। ठीक है। एंड इसके अंदर सबसे पहले हम क्लास मार्क डिफाइन करते हैं, लेट्स से वाई 1 इन दोनों का एवरेज, फिर Y2 इन दोनों का एवरेज, फिर Y3 इन दोनों का एवरेज एंड सो ऑन। तो अब हमारे लिए ये जो डाटा है, ये वाई आई एफ आई ही बन जाता है। तो इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार, दैट इज समीशन वाई आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी सॉरी अपना मीन निकालने का तीनों टाइप के डाटा के अंदर ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम दो चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, एंड एक होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, मान लो हमारे पास जो डाटा है उसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ठीक है। X1, X2, X3 सॉन्टिल XN, ये डाटा आ गया, एंड बीच में इनका कहीं ना कहीं एक्स बार आ रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर एक डाटा को पीछे नंबर लाइन पे शिफ्ट कर दिया माइनस ए करके, तो XI - A, लेट्स से दैट इज कैपिटल डी आई, तो ये बन जाएगा कैपिटल D1, कैपिटल D2 सॉन्टेल कैपिटल DN, ये डाटा नया वाला बन गया। अब पॉइंट ये है कि जितने अमाउंट से मैं एक्साइज को पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ, उतने ही सेम अमाउंट से मेरा जो मीन है वो भी पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो बीच में डी बार बनेगा, अब नए डाटा का जो मीन बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी एक्स बार माइनस ए हो जाएगा, वो भी ए से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। देखो, अगर इसका मीन निकालना है डी बार, दैट इज समीशन डी आई बाय एन होगा, एंड समीशन डी आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, तो दैट इज नथिंग बट समीशन एक्स आई माइनस समीशन ए डिवाइडेड बाय एन, दैट इज समीशन एक्स आई माइनस, अब समीशन ए जो होगा वो होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सो टिल एन टाइम्स, तो हो जाएगा एन ए, एन अलग कर दिया, तो ये आ जाएगा सबमिशन एक्स आई बाय एन माइनस ए, एंड सबमिशन एक्स आई बाय एन है एक्स बार, तो ये आ जाएगा एक्स बार माइनस ए, और ये था हमारा डी बार।
तो डी बार जो है वो भी हमारा ए अमाउंट से पीछे शिफ्ट हो गया। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, स्टेप डिवीजन मेथड इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब इनके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो फिर हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। तो लेट से दैट इज यू आई, तो यू आई जो बन जाएगा डी आई डिवाइडेड बाई एच। तो ये सारे बन जाएंगे यू वन, यू टू, यू थ्री टिल यू एन, एंड इनके बीच में कहीं ना कहीं इनका जाएगा यू बार। राइट। अब जितनी क्वांटिटी से हमने एच से डिवाइड किया है हर एक आइटम को, हर एक डाटा एंट्री को, राइट, यू तक पहुंचने के लिए, अब उतनी ही सेम क्वांटिटी से हमारा डी बार भी डिवाइड होकर यू बार तक पहुंचेगा। मतलब जो हमारा यू बार होगा वो भी डी बार डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। राइट, प्रूव कर लेते हैं। जैसे यू बार क्या होगा, समीशन यू आई डिवाइडेड बाय एन। समीशन यू आई का मतलब डी आई बाय एच, तो समीशन डी आई बाय एच डिवाइडेड बाय एन। अब जो डिनोमिनेटर का एच है तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा समीशन डी आई बाय एन, और ये बन जाएगा हमारा डी बार, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो हमारा जो यू बार है फाइनली वो आया डी बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। अब देखो, मोटिव पता क्या होता है, कि हमारे पास ये टाइप का डाटा दिया होगा। इस टाइप के डाटा से हम सबसे पहले करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस से करेंगे, फिर इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके इसका मीन निकालेंगे। इसके मीन को अब ध्यान से देखो, यहां से अगर मैंने एच चाहिए, सॉरी, एच से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तो यू बार इंटू एच कर दिया तो मेरे को मिल जाएगा डी बार। और डी बार के अंदर ध्यान से देखो, ये प्लस ए कर दिया तो एक्स बार मिल जाएगा, तो इसके अंदर फाइनली प्लस ए कर दो, ये जाके हमें एक्स बार मिलेगा। तो हमने क्या किया, अपने डाटा को सिंप्लीफाई कर लिया। समीशन एक्सआइज को हमने डीआईज में कन्वर्ट किया, डीआईज को हमने यूआईज में कन्वर्ट किया, फिर इनका क्योंकि ये इतना सिंप्लीफाइड डाटा हो गया कि मीन निकालना इजी होता है, फिर हमने निकाला इसका मीन यू बार। फिर यू बार को मल्टीप्लाई, जो उल्टा स्टेप करना, भी पहले डिवाइडेड बैच किया था, पहले मल्टीप्लाई बैच करेंगे, फिर हमने माइनस से किया था, अब प्लस से करेंगे, तब जाके हमारा मीन आ जाएगा। और ये सेम फॉर्मूला जो है, अरे ये वाली चीज तो हमारा तीनों टाइप के डाटा के ऊपर चलेगी, समीशन एक्स आई एफ पे भी एंड क्लास डाटा के ऊपर भी चलेगी। ठीक है ना, बस तीनों का मीन निकालने का तरीका अलग होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट पे दे रखा है हमारा, राइट, बाय शॉर्ट मेथड, ये अज्यूम्ड मीन वाला मेथड है, ये माइनस ए वाला मेथड ही है, एंड स्टेप डेविएशन मेथड अगला वाला जो है वो डिवाइडेड बाय एच वाला। ठीक है, तो ये था हमारा मीन निकालने का तरीका शॉर्टकट के थ्रू भी। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आगे, एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, इफ द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 टिल xn इज x बार। हाँ जी, तो x1 x2 टिल xn का मीन है x बार, देन द मीन ऑफ द सीरीज xi प्लस 2i इज। तो xi प्लस 2i क्या बन जाएगा, वन पुट करके x1 प्लस 2, फिर x2 प्लस 4, फिर x3 प्लस 6, सॉरी सॉन xn प्लस 2n, इस सीरीज का मीन चाहिए। जबकि मेरे को समीशन xi बाय n, ये मेरे को x बार दे रखा है। अब मैंने इन सब का सम कर दिया, डिवाइडेड बाय n, ये मेरा आंसर आएगा, राइट। तो ये करने के लिए मैंने सिंपली समीशन xi प्लस 2n डिवाइडेड बाय n कर दिया, दैट इज समीशन xi प्लस ट्वाइस समीशन n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n अलग हो गया, तो ये तो बन गया x बार प्लस ट्वाइस हो। अब ये क्या जाएगा, समीशन n, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एंड साथ में नीचे n आ गया, ये टू भी कटा n भी कटा, तो ये आ गया x बार इज, सॉरी, x नया वाला जो मीन होगा वो होगा x बार प्लस n प्लस वन। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर पे है दैट इज x बार प्लस n प्लस वन, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका आगे एक और एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, if a variable takes the value 0 1 2 3 so until n,
विद फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू द बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, देखो प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक्साइज है हमारे 0 1 2 3 टिल n, एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज है k टाइम्स nc0, k टाइम्स nc1, k टाइम्स nc2 टिल k टाइम्स ncn, nc0 nc1 टिल ncn। ठीक है, देन द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इनका मीन निकालना है इसी डाटा का, राइट। तो इस डाटा का मीन क्या आएगा, दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट। तो 0 इंटू के NC0 प्लस 1 इंटू के NC1 प्लस 2 इंटू के NC2 प्लस 3 इंटू के NC3 प्लस ऑनटिल n इंटू के NCN डिवाइडेड बाय इन सारे की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो दैट इज k टाइम्स NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस ऑनटिल NCN। अब देखो के के सॉरी के, ये वाला के एंड ये वाला के, ऊपर से के और नीचे से के तो ऑलरेडी कॉमन है तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 0 टाइम NC0 प्लस 1 टाइम NC1 प्लस 2 टाइम NC2 प्लस ऑनटेल n टाइम NCN डिवाइडेड बाय, और ये तो 2 की पावर n बन गया नीचे। अब ऊपर हमें समीशन करना है, तो समीशन किसका जा रहा है, RNCR का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, RNCR, और R की वैल्यू जा रही है 0 से लेके n तक, n नीचे 2 की पावर n है। अब इसकी वैल्यू हमें निकाल के पुट करनी है बस। और अगर मल्टीप्लीकेशन में R होता है तो उसको हटाने का तरीका क्या होता है, हम NCR की प्रॉपर्टी लगाते हैं, राइट। R को एंड n को आगे ले आएंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, NCR इज n/R n-1 CR-1, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा RNCR, दैट इज R इंटू n/R n-1 CR-1, RR कटेगा तो ये बचेगा n इंटू, तो ये बन जाएगा समीशन n इंटू n-1 CR-1। अब R की वैल्यू 1 से लेके जाएगी क्योंकि 0 के लिए वैलिड नहीं होगा, नीचे 2 की पावर n है, तो ये n बाहर आ गया, और n-1 CR-1 का समीशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n-1, बाहर n डिवाइडेड बाय नीचे 2 की पावर n। अब 2 की पावर n, 2 की पावर n-1 से कट के नीचे 2 बचेगा, तो n/2 इज द आंसर। तो दिस इज द मीन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। अब देखो नेक्स्ट, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन की क्या कहने का मतलब क्या है इसका, कि हमें दो अलग अलग सीरीज दे रखी हैं, लेकिन सारी की सारी सीरीज नहीं दे रखी, उनके बारे में उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है अलग अलग, इंडिविजुअली उनका मीन दे रखा है, एंड उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, मतलब पहली वाली जो सीरीज है वो बोलो उसके अंदर n1 एलिमेंट्स है और उसका मीन है x1 का बार। सेकेंड वाली के अंदर n2 एलिमेंट्स है और उसका मीन है x2 का बार। वो बोल रहा है कि इसका कंबाइंड का मीन क्या आएगा, एक तो ये बताओ। ठीक है, इनके कंबाइंड सीरीज का मीन क्या आएगा वो बताओ। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या जाएगा, समीशन xi, राइट, डिवाइडेड बाय n, वो आ जाएगा x बार, x1 का बार, एंड इसके लिए n1 आएगा। ठीक है, एंड समीशन xi इज डिवाइडेड बाय n2 इज x2 का बार। ठीक है, इनके सारे के सारे एक्सरसाइज का सम। अब यहां पे हमें क्या मिला, समीशन xi इज n1 x1 बार, एंड यहां से हमें मिला कि xi का समीशन इज x2 बार इंटू n2। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो, अगर कंबाइंड सीरीज की मैं बात करूंगा तो ये सारे के सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे, जो भी इनके अंदर एक्सरसाइज है वो सारे के सारे मिल जाएंगे, उन सबका सम करना है। और उन सबका सम क्या होगा, इन सबका सम प्लस इन सबका सम। तो टोटल एक्सरसाइज का सम जो होगा पूरी की पूरी दोनों सीरीज का मिला के, वो इन दोनों का सम आ जाएगा, और इन दोनों का सम आ रहा है ये, दैट इज n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सीरीज के अंदर कितने हो जाएंगे कंबाइन करके, n1 प्लस n2। तो डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो ये जाएगा मेरा कंबाइंड का मीन, दैट इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2।
और ये फॉर्मूला वहां पे दे रखा है। एंड इसी को हम आगे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड सो ऑन एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे देखो। ये प्रॉपर्टीज बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से इसकी ये पॉइंट्स जो है चेक करना। सबसे पहला क्या है, बोल रहा है सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि अगर हमने सारे के सारे एक्सरसाइज को पकड़ा, उसमें से मीन माइनस कर दिया और उनका समीशन कर दिया, तो ये बन जाएगा समीशन एक्स आई माइनस समीशन ए। तो समीशन एक्स आई माइनस एन टाइम्स मीन बन जाएगा। ठीक है, वेयर ए इज द मीन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ए होता है वो समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होता है। तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए आ जाएगा समीशन एक्स आई। तो एक्चुअली में ये जो एन ए है ये भी समीशन एक्स आई ही है, राइट। तो समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई, तो कट के क्या आ जाएगा, ओ सॉरी जीरो, कट के आ जाएगा जीरो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट का मीन से माइनस करके, मोड नहीं करना, एज इट इज इन सारी एलिमेंट्स का अगर हम सम करेंगे तो यह सी वाली वैल्यू जो है ये जीरो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये हमने अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिवीजन वाला मेथड की ही बोल रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर, कि एक्स आई प्लस लेमडा अगर है, राइट, तो इसका मैं मीन निकाल रहा हूं, तो वो मीन ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा एज इट इज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर मीन के अंदर भी लेमडा ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मीन ऑफ ए टाइम्स, या चलो के टाइम्स ले लो, के टाइम्स एक्स आई हो रहा है, तो के बाहर आ जाएगा एंड मीन हो जाएगा एक्स आई का। एंड ए एक्स प्लस बी सीरीज का जो मीन है वो आ जाएगा ए टाइम्स मीन ऑफ एक्स आई प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज एज इट इज बाहर आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन वाली भी चीज एज इट इज हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज arithmetic mean is independent of the change of assumed mean and is not affected by the change in assumed mean। इसका मतलब ये है कि जो a जो होगा assumed mean जिसे हम माइनस करते हैं या डिवाइडेड बाय h करते हैं, उससे एक्चुअली में मीन को फर्क नहीं पड़ता, वो ये कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी, या एच जो है वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो जिससे हम पहले माइनस कर रहे थे फिर हम डिवाइडेड बाय एच कर रहे थे, इसका मीन निकाला, फिर उसी एच से मल्टीप्लाई भी तो कर दिया। तो एक तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसी तरीके से फाइनली हम ऐड भी कर रहे हैं। तो वो क्वांटिटी जिससे हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वो क्वांटिटी कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम इफेक्ट उसका मीन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा वो चीज हमने क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह की थी। ठीक है, चलो इसके बाद आ रहा है हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन। ठीक है, पहले इस चीज का मतलब समझ लो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये सारा का सारा जो खेल है आगे वेरिएंस वगैरह का भी, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो जो हमारे पास x1 x2 x3 टिल xn होता है, नंबर लाइन पे इनको प्लॉट किया, इनके बीच में कहीं ना कहीं इनका मीन आएगा। तो हर एक डाटा एंट्री का मीन से जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को डेविएशन डिफाइन करते हैं। और ये सारे के सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज होगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टेंसेस। तो हर एक एंट्री का मीन से क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, डिस्टेंस। अब इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। तो जो वर्ड आ रहा है मीन डेविएशन, राइट, वो क्या होगा, मीन ऑफ ऑल द डेविएशन, यानी कि एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन, यानी कि जितने भी डेविएशन उन सबका सम एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन दैट इज एन। तो ये हमारा बन जाएगा मीन डेविएशन इन केस ऑफ रॉ डाटा। एंड अगर हमारे पास एक्स आई एफ आई है, मतलब एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू,
x3 f3 एंड सो टिल xn fn है। तो इस टाइप के डाटा के लिए क्या होगा कि डिवीजन तो वही आएगा, जैसे इसका डिवीजन क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स बार का मोड, x2 माइनस एक्स बार का मोड, x3 माइनस एक्स बार का मोड एंड सो टिल xn माइनस एक्स बार का मोड। लेकिन ये डिवीजन अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम आ रहा है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार के मोड इंटू f1, x2 माइनस एक्स बार का मोड इंटू f2 एंड सो टिल xn माइनस, सॉरी, एक्स बार का मोड इंटू fn। अब ये सारे के सारे डिविजन आए, अब इन सबका सम करना है, तो सम करने पे क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होंगी, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, दैट इज समीशन एफ आई। तो ये जाएगा अब हमारा मीन डिवीजन, राइट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को हमने साथ में जोड़ना है, और फ्रीक्वेंसी को जोड़ने का तरीका क्या है कि हर एक डिवीजन अपने अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम जाएगा, तो हर एक डिवीजन को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उन सबको ऐड करेंगे तो जाके हमें सम ऑफ ऑल दी डिविजन मिलेगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन समीशन एफ आई करेंगे तो जाके हमें मीन डिवीजन मिल जाएगा। अब क्लास डाटा का भी मेथड हमारा सेम रहता है, क्या कि सबसे पहले जो क्लास होती है x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 एंड सो ऑन, फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले क्लास मार्क डिफाइन करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास का एवरेज। तो लेट्स से वो आ रहा है y1 y2 y3 एंड सो ऑन। अब हमारे लिए यही डाटा कंसीडर करें, हम यही डाटा लेके जाएंगे, हमारे लिए यही डाटा एग्जिस्ट करता है, क्लास भूल जाओ। अब इस डाटा और इस डाटा के अंदर कोई फर्क नहीं है, ये भी एक्स आई एफ आई ही हमारे लिए डाटा बन गया। तो इसका भी मीन हमारे लिए यही आएगा, सॉरी, जो मीन डेविएशन है वो भी यही आएगा हमारा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, ध्यान से देखो जरा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएट, वेरिएट का मतलब होता है एक्स आई, फ्रॉम देयर स्टैटिस्टिकल एवरेज। ठीक है, एंड इफ a is any statistical average of the distribution then the mean deviation of a is defined as, ये उसका माइनस a करके डेविएशन निकाला, फिर उन सारे के सारे डिविजन का मोड किया हमने, मोड करके समीशन कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया। अब ध्यान से देखो, एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली दे रखा है, क्लास डाटा का अलग से नहीं दे रखा है, क्योंकि क्लास डाटा के अंदर भी हमारा ये वाला फॉर्मूला चले। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है, ठीक है, इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए, मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज। देखो ये सीरीज दे रखी है, सीरीज का मीन डेविएशन निकालना, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, सीरीज है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो टिल ए प्लस टू एन डी। ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन, तो पहले मीन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, एक्स बार क्या आ जाएगा इन सबका सम, दैट इज समीशन ऑफ ए प्लस आर इंटू डी, और आर की वैल्यू जा रही है 0 से लेके 2n तक, एंड 0 से लेके 2n तक जाना मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएंगे 2n+1, क्योंकि 1 से लेके 2n तक जाएंगे तो एंट्रीज आएंगे 2n, लेकिन उसके अंदर 0 से लेके जा रहा है तो एंट्रीज आ जाएंगी 2n+1। अब ये समीशन ए अलग से हो जाएगा, कितनी, 2n+1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा a इंटू 2n+1 प्लस डी बाहर। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन आ रहा है तो समीशन एन की तरह एक्ट करेगा, n इंटू n+1/2, और n की वैल्यू फाइनली क्या पुट करनी है, 2n। तो इधर आ जाएगा 2n इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कट जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2n+1 टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, ये आ जाएगा मीन। तो देखो क्या आ रहा है, 2n+1, 2n+1 ऊपर नीचे कटेगा तो आ जाएगा a प्लस एन डी, ये आया हमारा मीन। ठीक, ये हमारा मीन आया। अब जो ये मीन आया है, राइट, अब हर एक का डेविएशन निकालना है। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर टोटल 2n+1 एंट्रीज है, और सबके अंदर ये प्लस डी प्लस डी प्लस डी होता जा रहा है, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, ए, ए प्लस डी एंड सो टिल ए प्लस n-1 डी, ये पहली n एंट्रीज आ गई।
उसके बाद n+1 एंट्री, दैट इज a+nd, एंड उसके बाद अगली n एंट्रीज आएंगी, ठीक है, दैट इज a+n+1d एंड सो टिल a+2nd, इस तरीके से। अब देखो, अब इसका इससे डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करके क्या आ जाएगा, एनडी बचेगा, मोड कर दिया वो भी एनडी आ गया, तो पहला डिवीजन एनडी, राइट। अब अगला a+d का इसमें से माइनस करूंगा, a कटेगा, साथ में nd माइनस डी होके आ जाएगा n-1 इंटू डी, फिर n-2 इंटू डी, एंड सो टिल लास्ट वाली डिवीजन का देखो डिफरेंस क्या आएगा, a कटेगा, राइट। अब डी डी कॉमन आया, तो n-n कट जाएगा और 1 बचेगा, तो बेसिकली सिंपली बचेगा d। तो बेसिकली एक एक डी कम होता जा, इसके साथ एग्जैक्टली सेम है, तो आ जाएगा 0। फिर अगला, इसके साथ अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा डी, एंड सोल्टल उल्टा चल पड़ेगा तो लास्ट वाले का आ जाएगा एनडी। कहने का मतलब यही जो सीरीज है, यही सीरीज इधर वापस रिपीट कर जाएगी, तो ये डिविजन आ गए। अब इन सबका सम करना है, तो देखो इसी का मैं चॉइस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो 0 है और ये चीज एग्जैक्टली यही है, तो इसी सीरीज का सम करके मैं चॉइस कर दूंगा। तो जो मेरा मीन डेविएशन है, राइट, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ समीशन डी प्लस 2d प्लस ऑन टिल एनडी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, दैट इज 2n+1। ये आएगा मीन डेविएशन, ठीक है, एंड दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ, यहां से आ जाएगा डी कॉमन लेने के बाद 1+2+3+ ऑन टिल एन, तो डी बाहर आया, ठीक है। अच्छा बाय द वे, क्योंकि मोड हो रहा है तो यहाँ पे डी का मोड आएगा इन सब के अंदर, ठीक है ना, तो ये जितना भी डीज है डी का मोड है, वो आ जाएगा n×n+1/2 और साथ में 2n+1, तो ये कटेगा, तो n×n+1/2n+1 इंटू डी मोड, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन चला गया। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब आते हैं आगे वेरिएंस पे। वेरिएंस जो है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज, हम डिविएशंस का एवरेज नहीं निकालते हैं, वो मीन डेविएशन होता है। अब हम डेविएशंस का करते हैं स्क्वायर, ठीक है, सारी की सारी डिविएशंस का करेंगे स्क्वायर, एंड सारी की सारी डिविएशंस का स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, उनका एवरेज लेंगे, उसको बोलते हैं हम वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज मीन ऑफ, ठीक है, या एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन। इस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएंस, दैट इज, हम एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड तो करें, ये डिवीजन है, लेकिन डिवीजन का स्क्वायर करना है। अब इन सारी की सारी डिविजन का स्क्वायर कर दिया, इनका करना है मीन, मीन का मतलब पहले इन सबको सम करना पड़ेगा, समीशन एंड डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा, तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स और सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी फॉर्मूला का एक शॉर्टकट भी आता है, तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, ये स्क्वायर जो है इसको ओपन कर दिया, तो स्क्वायर को ओपन करके जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार एंड समीशन डिवाइडेड बाय n, तो ये बन जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 समीशन एक्स आई एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड साथ में समीशन 1 क्या हो जाएगा, n, माइनस 2 एक्स बार बाहर आ जाएगा, समीशन एक्स आई। अब ध्यान से देखो, जो हमारा एक्स बार होता है, दैट इज समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक्स बार इंटू एन आ जाएगा समीशन एक्स आई, राइट। तो समीशन एक्स आई की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी एन एक्स बार, तो इधर आ जाएगा साथ में एन एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, तो ये बन गया समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन प्लस, अब देखो ये एन कटा, तो क्या आ जाएगा, -2 एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -एक्स बार का स्क्वायर, तो ये भी हमारा वेरिएंस का एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं निकालना बाय द वे, ठीक है, वहीं से हम लेके चले हैं और हमारा बन गया कि जितने भी डाटा सेट हैं उन सबके स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर का एवरेज, और ये क्या है, एवरेज का स्क्वायर। तो वेरिएंस को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डाटा सेट, ये डाटा एंट्रीज
माइनस एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, हर एक डाटा एंट्री का स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस Yes. सर। ठीक। देन अब ये हमने पहला टाइप का जो डाटा था उसका तो देख लिया हमने। ठीक है, अब माइनस ए करके देखते हैं, सिंप्लीफाई भी करना है इसको। तो माइनस ए करके देखो जरा क्या जाएगा। देखो, अब अगेन हमारे पास पहले टाइप का डाटा आ गया, एक्स आई, x1, x2 सोनटिल xn। अब जब मैं हर एक डाटा को ध्यान से देखना जरा, ये चीज, ये आ जाएगा एक्स बार। तो एक्स आई माइनस ए, दैट इज डी आई। तो ये आ जाएगा D1, D2 सोनटिल Dn, एंड ये आ जाएगा हमारा डी बार। ठीक है, इस तरीके से डाटा सेट हमारा सारा का सारा आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमने ये प्रूव किया था पहले स्टार्टिंग में कि जितनी क्वांटिटी से मैं हर एक डाटा एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उतनी सेम क्वांटिटी से हमारा मीन भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली एज इट इज उठ के हमने नंबर लाइन पे पीछे शिफ्ट कर दिया। मतलब ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं, ये इधर भी जब माइनस होंगे, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या रहेंगे? सेम, यानी कि डेविएशंस रहेंगी सेम। तो डेविएशन चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज का हमारा डेविएशन होगा, और वही डेविएशन हमारा क्या रहेगा? डी का। तो डेविएशन चेंज नहीं होगा। अब अगर डेविएशन ही चेंज नहीं होगा, राइट, तो उनका एवरेज भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जो अपना, सॉरी, मीन डेविएशन बोल लो या फिर वेरिएंस बोल लो, राइट, डिवीजन लेके उसका स्क्वायर करके बोल लो। तो वेरिएंस जो एक्साइज का है, वही डीएच का वेरिएंस सेम रहेगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्सआई एंड वेरिएंस ऑफ एक्सआई माइनस ए, बोथ आर सेम चीज। तो वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई एंड सिग्मा स्क्वायर ऑफ ये एक्स आई माइनस ए, दिस रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर हमने कर दिया डिवाइडेड बाय एच। तो डी आई डिवाइडेड बाय एच, दैट इज यू आई। तो ये बन जाएगा U1, U2 सोनटेल, UN, एंड ये आ जाएगा U बार। अब इसके अंदर हमने ये प्रूव किया था कि जो डाटा है वो H से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो जो इनका मीन है वो भी H से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब अगर मीन H से डिवाइड हो जाएगा, अब जाके इनका रिलेशन बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान से देखो। तो वेरिएंस ऑफ जो डी आई है, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस ए, जो ये क्वांटिटी है, तो क्या आ जाएगा ये? ठीक है, दैट इज समीशन एक्स आई, या ऐसा बोलो, मैं एक्स आई से लेके चल रहा हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज समीशन एक्स आई माइनस ए का मॉड डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये किया। अब हमने ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय एच कर दिया, तो ये बन जाएगा एक्स आई बाय एच माइनस ए बाय एच इंटू एच का मॉड का स्क्वायर, इनका समीशन डिवाइडेड बाय एन। अब ये बन जाएगा हमारा चलो एक्सआई से एक्चुअली में डिवाइडेड बाय नहीं करते, पहले एक्सआई से माइनस ए करते हैं फिर डिवाइडेड बाय करते हैं, है ना। तो एक काम करो, ऐसा देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डी आई। ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा समीशन डी आई माइनस डी बार के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय एच किया, तो ये बन जाएगा समीशन डी आई बाय एच माइनस डी बार बाय एच के मोड इंटू एच। एक डिवाइडेड बाय एच हो गया, एक इंटू एच के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये जो एच है, राइट, और ये जो डिवाइडेड बाय एच हो रहा है, देखो, ये जो डिवाइडेड बाय एच हो रहा है ये तो यू आई बन जाएगा, और ये बन जाएगा यू बार। तो यू आई माइनस यू बार का मॉड का स्क्वायर का समीशन, और ये एच बाहर आके बन जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये बन जाएगा वेरिएंस ऑफ यू आई। तो सिग्मा ऑफ यू आई, सिग्मा स्क्वायर ऑफ यू आई, एंड इधर क्या आ रहा है हमारा? सिग्मा स्क्वायर ऑफ डी आई बोल लो या एक्स आई बोल लो। ठीक है, तो एक्स आई या फिर सिग्मा स्क्वायर ऑफ डी आई।
तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इधर आ जाएगा साथ में एच स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन होता है इनका आपस में। ठीक है, मतलब जो रो डाटा है उसके अंदर से हमने माइनस एच किया, ठीक, डिवाइडेड बाय एच कर दिया, सॉरी माइनस ए किया, फिर डिवाइडेड बाय एच कर दिया। अब डिवाइडेड बाय एच करके ये बड़ा सिंपल सा डाटा बन गया, इसका हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के बाद हम इसको एच स्क्वायर से, जिस क्वांटिटी से डिवाइड किया था उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हमारे पास वेरिएंस आएगा किसका, डीआई का या फिर एक्सआई का, और वो दोनों की दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारे शॉर्टकट्स चलेंगे। ठीक है, एंड इसका भी वेरिएंस, यूआई का वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा यूआई का वेरिएंस निकालने का। तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो यूआई पे, या तो ये वाला लगा दो, दैट इज समीशन यूआई माइनस यू बार के मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट, या फिर समीशन यूआई का स्क्वायर बाय एन माइनस यू बार का स्क्वायर, ये लगा दो। ये आ जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस ऑफ यूआई। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स जो है ये हमने दे रखे हैं। ठीक है, अब एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली देख लो, क्योंकि क्लास डाटा जो है अगेन उसका हम पहले क्लास मार्क डिफाइन करेंगे। क्लास मार्क डिफाइन करने के बाद हमारे लिए वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को इसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करना, ध्यान से देखना। यहाँ पे एफ आई आ जाएगा, और एन की जगह आ जाएगा समीशन एफ आई। यहाँ पे साथ में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, सबके साथ आ जाएगा ना, ये स्केयर ओपन होकर फ्रीक्वेंसी सबके साथ आ जाएगी। तो एफ आई एंड यहाँ पे एफ आई साथ में, एंड नीचे तो आ जाएगा समीशन एफ आई। अब ये एज इट इज रहेगा एफ आई, राइट। अब ये एक्स बार का मोड का स्क्वायर जब बाहर आएगा और बचेगा समीशन एफ आई, है ना। तो एक्स बार के मोड का स्क्वायर, एक्स बार के मोड का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा समीशन एफ आई। एंड यहाँ पे एक एफ आई भी है, एक्स ये बाहर आके बन जाएगा समीशन एक्स आई एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा समीशन एफ आई माइनस चॉइस एक्स बार, एंड यहाँ पे आ जाएगा समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या आएगा, समीशन एफ आई। ठीक है, अच्छा, अब जो मीन होता है समीशन एक्स आई एफ आई बाय समीशन एफ आई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार इंटू समीशन एफ आई, वो आ जाएगा समीशन एक्स आई एफ आई, राइट। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, दैट इज एक्स बार इंटू समीशन एफ आई, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ट्वाइस एक्स बार, तो एक्स बार का स्केयर हो जाएगा। एंड अब देखो ये चीज क्या जा रही है, एक्स बार का स्केयर इंटू समीशन एफ आई प्लस समीशन एफ आई एक्स आई का स्केयर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब देखो एक्स बार के मोड का स्क्वायर समीशन एफ आई, ट्वाइस एक्स बार के मोड का स्क्वायर समीशन एफ आई। तो ये प्लस वन है, ये माइनस टू है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर समीशन एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, एंड इधर आ जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये कटेगा, तो हमारा क्या बन गया, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला वही बना है। हाँ जी, हाँ हाँ, फॉर्मूला यही बना है जो हमने फॉर्मूला बनाया था, राइट। फॉर्मूला वही बना है, फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी ऐड हो, दैट्स इट। ठीक है, चलो, तो ये थे इसके फॉर्मूलेस। ठीक, अब एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पता क्या चीज होती है, अच्छा, इन सारे के सारे वेरिएंसेस का स्क्वायर रूट लोगे तो जाके हमें स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। तो वो कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट ही लेना है एट द एंड, वेरिएंस को निकालना है। अच्छा, अब मान लो दो टाइप के डाटा को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से देखना।
देखो, मान लो एक डाटा है, एंड एक डाटा है दैट्स इट। अब क्लियरली ऊपर वाले डाटा का मीन के अबाउट डिविजन बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्कैटर्ड डाटा रहेगा। और ये वाला जो डाटा है, ये थोड़ा कंसंट्रेटेड डाटा है, डिविजन कम है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिविजन ज्यादा है, इसकी डिविजन कम है, राइट। लेकिन डिविजन जो होती है वो हम कहां से निकालते हैं? माइनस एक्स बार करके, राइट। अपने अपने डाटा के एवरेज से निकालते हैं, राइट। तो ये जो सारे के सारे डिविजन हैं, ये सारे के सारे डिवीजन इसके मीन के अबाउट है, इसके सारे के सारे डिवीजन इसके मीन के अबाउट है। तो सारे के सारे जो डिविजन होते हैं वो अपने अपने मीन के अबाउट होते हैं। अब हमें ये कंपेयर करना है कि किसका ऑन एन एवरेज डिवीजन ज्यादा है, कौन सा डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है, कौन सा डाटा कंसिस्टेंट है, कंसंट्रेटेड है, राइट, कम स्कैटर्ड है। अगर ये हमें कंपेयर करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते। मतलब मान लो पहले वाले डाटा का एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वो आ रहा है, लेट्स से एवरेज है इस डाटा का लेट्स से 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। एंड मान लो सेकंड टाइप का जो डाटा है उसका एवरेज है लेट्स से 50 एंड डेविएशन है लेट्स से 8, ठीक है। अब बच्चा देख के क्या बोलेगा कि यार इसका डेविएशन ज्यादा है, इसका डेविएशन कम है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ये कम स्कैटर्ड होगा। नहीं, क्योंकि जो डेविएशन होता है वो अपने अपने मीन के अबाउट होता है। तो इसको इसके मीन के अबाउट हम देखेंगे कितना डेविएटेड है, तो उसका देखने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आ जाएगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन हम देखेंगे आउट ऑफ वेरिएंस, सॉरी आउट ऑफ मीन कितनी क्वांटिटी जा रही है, हर एक का अपना अपना सीरीज का। तो इसका क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो कटके क्या आ जाएगा? 10। एंड इसका आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो 51 था, 15 टू था, ये आ जाएगा 16। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, मतलब ये अपना डिवीजन जो है ये अपने मीन के अबाउट ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है। तो दैट मीन ये टाइप का जो डाटा है ये ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ये कम स्कैटर्ड होगा, ये ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो कभी भी दो डाटा को आपस में कंपेयर करना है तो दिस इज अ मेथड जिसके थ्रू हम उनको कंपेयर करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यस सर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस में देखो जरा, ये वही दे रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होने पे क्या होगा जो अभी हमने प्रूव किया था, कि अगर हमारे पास डाटा एक्स आई है एंड इसका वेरिएंस है, एंड एक्स आई प्लस माइनस ए करेंगे, इसका वेरिएंस निकालेंगे जिसको हमने डी ए नाम दिया था, तो इन दोनों का वेरिएंस रहेगा सेम, राइट। लेकिन अगर लेमडा टाइम्स एक्स आई है, यानी कि एच टाइम्स हो गया, तो इसका वेरिएंस हो रहा है, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई हो जाएगा। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ ए एक्स आई प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आई बन जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी जाएंगी। हाँ जी, ये क्लियर है? यस सर। ठीक यस है। यस। अच्छा, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये, कि दो हमारे पास सीरीज है जिनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n1 है n2 है, इन दोनों का वेरिएंस है सिग्मा वन का स्क्वायर एंड सिग्मा टू का स्क्वायर, ठीक है। एंड देयर कंबाइंड मीन, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड मीन इज एक्स बार, कंबाइंड मीन दे रखा है। देन द वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस ऑफ द सीरीज इज गिवन एज
तो वेरिएंस ऑफ कंबाइंड is given as, that is n1 times sigma 1 square plus d1 square प्लस ये n1 टाइम्स, ठीक है, एंड सिमिलरली n2 टाइम्स, तो n2 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर divided by n1 plus n2, where d1 is mean, x1 mean minus this, and d2 is x2 का mod minus this. तो ये आ जाएगा d1 एंड ये क्वांटिटी आ जाएगी d2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये चीज को ना निकालने के लिए मैं ये बोलूंगा, एट द एंड हुआ क्या है हमारा कि समीशन एक्स आई माइनस जो मीन का मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या तो ये बोल लो, ठीक है, खुद सोचो ना, ये नीचे क्या है n1 plus n2, तो ऊपर जो क्वांटिटी लिखी आ रही है वो एक्चुअली में ये लिखी हुई है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये लिखी हुई है, इसका स्क्वायर ओपन करके बस लिखा गया। या फिर एक काम करो, समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अब हमें सोचो कि पहली वाली सीरीज दे रखी है x1 x2 सॉन्टिल xn, जिसका हमें मीन दे रखा है x1 का बार, एंड ये जो सेकंड वाली क्वांटिटी है, राइट, ये y1 y2 सॉन्टिल yn ले लो, जिसका हमें दे रहा है x2 बार हमें दे रखा है। ठीक है, अब कंबाइंड जो सीरीज बन जाएगी वो बन जाएगी x1 x2 x3 सॉन्टिल xn y1 y2 सॉरी n1 टाइम्स, ये n2 टाइम्स है, राइट, एंड y1 y2 सॉन्टिल yn2 टाइम्स, ये कंबाइंड सीरीज बन जाएगी और टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे n1 प्लस n2, ये आ जाएगा। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो इनका कंबाइंड का मीन क्या रहेगा, कंबाइंड मीन अभी हमने निकाला था, राइट, कंबाइंड मीन क्या आ जाएगा, n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और इसका करके स्क्वायर करके हमें यहाँ पे डाल देना है वाला एंड, तो देखो क्या आ जाएगा ये, एंड अच्छा ये चीज क्या आ जाएगी, समीशन x1 का स्क्वायर xi का स्क्वायर प्लस समीशन yi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, माइनस ये क्या हो जाएगा, n1 x1 का मोड प्लस n2 x2 का मोड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज देखो, इसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, लेकिन इसकी वैल्यू हम वेरिएंस फर्स्ट वाले वेरिएंस के अकॉर्डिंगली डालेंगे, तो समीशन सिग्मा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस इनका मीन का स्क्वायर, इसका समीशन। तो यहां से हम ये वाली क्वांटिटी निकालेंगे और यहां पे हम फिट करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस n n1 से मल्टीप्लाई, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस x1 बार का स्क्वायर इंटू n1, दैट इज समीशन xi का स्क्वायर, तो वो यहां पे हम डालेंगे क्वांटिटी, क्या बन जाएगा, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस x1 बार का स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस सिमिलरली ये आ जाएगा n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस x2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का स्क्वायर, ऊपर नीचे स्क्वायर हो जाएगा अलग। अब इसी को जब एलसीएम लोगे, राइट, क्वांटिटी को सोल्व करोगे, तो अपने आप ये वाली जो क्वांटिटी है वो ये बन जाएगी, मैं ये बोल, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है,